हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही ये जो बेल आइकॉन है उसको हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। उसी के साथ साथ लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। आज ही के दिन की बात कर ले तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे होने वाला है। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, तभी जाके आपके डाउट्स क्लियर होंगे, वरना ये बार बार ये डाउट्स आपको सताते रहेंगे। मतलब देखिए, बाजार की अगर बात कर ले, आप देख सकते हैं 26,200 के करीब बाजार देखने को आप मिल रहा है। बट अगर हम लोग मोटा मोटी चार्ट ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला क्या ये डेटा देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट अगर हम एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो मतलब वैसे तो नील रिटर्न्स ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बाजार का हाईएस्ट क्या था पहले? 26,277 एक साल पहले के, मतलब सितंबर 24 के आसपास लगाया था। उसको तोड़ा भी बाजार ने अभी 26,300 के ऊपर भी हम लोग चले गए, 325 समथिंग समथिंग। बट फिर भी अगर हम लोग वो रेंज देखें भाई, उसी के रेंज में मार्केट चल रहा है। और मतलब एक साल में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी पॉइंट को लेकर काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या इतिहास दोहराएगा। अब इतिहास दोहराएगा मतलब कौन सा इतिहास? में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें हुई है, बुरी चीज़ें भी हुई है। कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं? मार्केट का एक इतिहास है दोस्तों, जो है 2008 से लेकर 2013 का। यस, 2008 में तो आपको बताइए वो जो मंदी बिंदी हुआ था अमेरिका में, लेमन ब्रदर्स एंड ऑल दैट, एवरीबडी नोज। एंड उसके बाद मार्केट कोलैप्स हुआ। उसके बाद मार्केट 2013 तक उसी रेंज में था। यस, मतलब अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न भी अगर आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये 2008 है, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तेज़ी। उसके बाद देख रहे हो कितना ज़बरदस्त गिरावट था। और उसके बाद यही लेवल दोस्तों यहाँ तक आप देख सकते हो। यस, 2013, मतलब अगर मैं आपको प्रॉपरली डेटा दिखा दूँ, आप चेक कर सकते हो, 2008 6,000 के आसपास मार्केट था। फिर उसके बाद क्रैश हुआ, दुनिया भर की चीज़ें हुई। एंड 2013 में भी अगर आप देखोगे 6,200, वही पे मार्केट हम लोग को देखने को मिल रहा था। मतलब लिटरली 5 साल। और अगर आप प्रॉपरली भी चेक करोगे तो 6 साल तक बाजार ने ऑलमोस्ट कितने रिटर्न्स यहाँ पे डिलीवर किए, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं, जीरो ही आप कह सकते हो इसको, इतने पीरियड से लेके यहाँ तक। यही जो चीज़ है, हर कोई यहाँ पे पूछ रहा है सर क्या ये इतिहास दोहराएगा, क्या ये चीज़ें हम लोग को वापस देखने को यहाँ पे मिलेगी? तो दोस्तों इस सवाल का एकदम क्लियर कट ऑनेस्टली जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगा दोस्तों, आई डोंट नो। यस दोस्तों, ये किसी को भी पता नहीं होता है। ये अल्टीमेटली जो ये आप सवाल पूछ रहे हो ना कि क्या ये वापस, मतलब जो 2008-13 में हुआ था, क्या ये वही होगा? ये ऐसा ही हो गया। आप वापस बॉटम पकड़ने की बात कर रहे हो, टॉप पकड़ने की बात कर रहे हो। एंड जैसे कि आपको पता है शेयर मार्केट में बॉटम टॉप ये किसी को भी पता नहीं होता है। अगर आपको कोई ये कहानी बता रहा है कि मुझे पता है बॉटम टॉप, तो समझ लेना वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें किसी को भी पता नहीं होती। बहुत सारे लोग अभी शेयर मार्केट को लिटरली एस्ट्रोलॉजी से, भविष्यवाणी जो रहते हैं ना, उससे जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी शुरू हो जाते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। भाई ये किसी को भी पता नहीं होता। अगर ये किसी को पता होगा ना, वो दुनिया का रिचेस्ट इंसान बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है शेयर मार्केट में, वो गलत डायरेक्शन पे ही फोकस करने में चली जाती है। जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, ऐसे जगह पे खोद रहे हैं जहाँ पे नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सोना मिलेगा ना तेल मिलेगा, ठीक है। आप बस अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। और यही चीज़ों के चलते लोग यहाँ पे परेशान यहाँ पे होते रहते हैं। अब नेक्स्ट एक और सवाल यहाँ पे आते ही रहता है। क्या आते रहता है कि मान लो सर 2008 और 13 में मार्केट नहीं चला था ना, वैसी चीज़ें अगर चली तो फिर मतलब पोर्टफोलियो तो चलेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, बहुत अच्छे से सुन लेना ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मार्केट, ये हम क्या देख रहे हैं? यस, ये इंडेक्स देख रहे हैं, ये निफ्टी देख रहे हैं। ये निफ्टी यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी चलते हुए देखने को नहीं मिला था। बट जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है, ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स बोलो, कंपनीज बोलो, बिजनेस बोलो, यस, उनमें से कितने सारे कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा भागे, डबल भागे, कोई ट्रिपल भी भाग गया, इनफैक्ट उससे भी अच्छा कर दिया। यस, मतलब क्या है दोस्तों कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इंडेक्स को, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करते रहोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे भाई। इंडेक्स पोर्टफोलियो को कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। इंडेक्स क्या है भाई? निफ्टी 50 या लार्ज कैप है, 50 शेयर से बना हुआ है,
ठीक है, और उसका वेटेज है। आपका पोर्टफोलियो भाई, उसमें से दुनिया भर की कंपनीज होंगी, 10 हो सकते, 12 हो सकते, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी बीनी, कितना कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक पैरामीटर आप रख सकते हो कि मैंने इंडेक्स को बीट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। बट अगर आपको इंडेक्स लेवल का ही परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर भाई इंडेक्स फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड के आपको पता है, ETF होता है, सो फिर वहाँ पे ही जाना चाहिए। तो फिर कोई सेंस की बात बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगेन जो सवाल आप सोचकर परेशान होते हो कि बाजार का तो पैसा ही नहीं बना यहाँ पे, तो ऐसी बात नहीं भाई। इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अच्छा किया थे कुछ कुछ कंपनी, और जैसे कि आपको पता है मार्केट में हर स्टॉक नहीं भागता है भाई। जो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको धंधा समझ में आता ना भाई, वो कमाता है। अब कोविड के वक्त मार्केट कोलैप्स हुआ था, आपको याद है, बट उसी टाइम पे खास करके आप सभी लोगों को पता है डायग्नोस्टिक वाले जो स्टॉक्स थे, ठीक है, RT-PCR जो टेस्टिंग करने वाली कंपनियां थी, उन्होंने जम के लाइफ में नहीं पैसा कमाया था, उतना उन्होंने कमा लिया। सो हर सिचुएशन में कोई ना कोई, मतलब आपको वो एनवायरनमेंट समझ में आना चाहिए कि क्या गड़बड़ी चल रही है और ये गड़बड़ी किसके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। ये जिसका दिमाग चला ना भाई, उसको शेयर मार्केट लाइफ टाइम आ गया। और बाकी लोगों के लिए भाई तो बस वो प्राइस ही देखने को मिलेगा, 100 का 10 हो गया तो डरेंगे, 100 का 1000 हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। उसके पीछे नहीं भागना है भाई, इस पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है। तो इसको नोट करना, और ये एक लर्निंग पॉइंट भी आपको मिल गया। कौन सा? कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, 2008 से लेके 13 0% रिटर्न यहाँ पे बन गए। तो इससे एक लर्निंग पॉइंट कौन सा बनता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि अगर आप इंडेक्स फंड या फिर ETF में जाने का सोचते हो ना, सो ज़रूर जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इंडेक्स फंड, ETF ये पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, पर यह आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप सोचोगे कि मैं पूरा पोर्टफोलियो मेरा इंडेक्स फंड ही बना दूंगा, सो देखिए फिर आपके साथ इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं कि 5-5, 10-10 साल चला ही नहीं। हाँ, बट अगर आपका पोर्टफोलियो है, बहुत सारे स्टॉक्स है, अलग अलग चीज़ें आपने रखी, उसमें भी एक इंडेक्स फंड अगर आपने रखा है, ETF रखा है इंडेक्स से रिलेटेड, देन इट्स फाइन। बट अगर आपके पास सिर्फ पोर्टफोलियो के नाम पे इंडेक्स फंड ही है या फिर ETF ही है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, फिर आपकी गाड़ी ऐसी बुरी लेवल पे अटक सकती है। सो एक बहुत बड़ी लर्निंग भी हमें मिलती है कि इंडेक्स फंड अच्छा होता है, ETF अच्छा होता है, बट ये पोर्टफोलियो के पार्ट होनी चाहिए, ना कि पूरे पोर्टफोलियो। दैन अगर हम लोग बात करें, एक और आखिरी जो सवाल यहाँ पे आता है जो लोगों को सताता है, कौन सा? कि सर ये जो आप बोल रहे हो ठीक है, बट डर लगता है। देखिए, डर सबको लगता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, हर किसी को यहाँ पे डर लगता है। बट डर का मतलब बोलते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं परसेंटेज बोल दूँ, सबसे ज़्यादा डर अगर बोलोगे ना, 100% डर किसको लगता है पता है? जिसके पास नॉलेज कम होती है। और जिसके पास नॉलेज होती है ना भाई, उसका ऐसा नहीं कि डर 0 हो गया करके, नहीं, उसको भी डर लगता है। 10%, 20% वो भी फियर फैक्टर में होता ही है भाई। पर उसके पास नॉलेज मतलब क्या? उसको पता है भाई कि हाँ, शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। शेयर मार्केट ऐसा नहीं होगा कि लगातार बस एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ग्रीन कैंडलस्टिक ऐसे बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे। आप मुझे बताओ, अगर ऐसे ग्रीन कैंडलस्टिक अगर बनते जाएंगे, मार्केट बस ऊपर रहेगा, तो फिर हर कोई पैसा छापेगा। और ये बात हर किसी को पता भी है, बट बोलते हैं ना कि हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई बाजार देखा गया तो यस, मार्केट वॉलेटाइल रहता है। यहाँ पे आपको हरा रंग देखने को मिलेगा, तो उसी टाइम पे आपको लाल रंग का भी सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे करनी चाहिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में 5 चक्र होते हैं, ठीक है। कितने? 5 चक्र। वो 5 चक्र मतलब क्या? कि बाजार में आपको तेज़ी भी देखेगी, बहुत अच्छी तेज़ी देखेगी, मार्केट नीचे भी आएगा, बहुत नीचे भी आएगा, और बाजार कंसोलिडेट भी करेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, जो कि फिलहाल की सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं। एंड अगेन, फियर मतलब जैसे मैंने कहा कि आपका नॉलेज बढ़ता है ना भाई, आपका फियर का मीटर कम हो जाता है। सो चलिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा सर, ये 2013 जैसी चीज़ें अगर वापस हुई तो 5 साल नहीं चला, तो जो कि किसी को तो पता है नहीं, ठीक है। बट एक ही बात सोचो कि क्या 13 के बाद बाजार ख़त्म हो गया? नहीं हुआ। हर किसी को पता है भाई, बाजार वापस कमबैक यहाँ पे कर लिया, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है? हमारा प्रॉब्लम ये होता है, मैं अगेन जैसे शुरुआत में आपको बोला, आप टाइम करने जाते हो चीज़ों को, कि अभी हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली निकले, और जब वो रैली स्टार्ट हुए तो एग्जैक्टली उस रैली के पहले हम आके बैठे। ये तो होने वाला है नहीं भाई, मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था? मार्केट 250 दिन चलता है, कितना? 250 डेज एक साल में, और उसमें से 230 दिन मार्केट आपको 0 रिटर्न ही देगा, वो नहीं चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। 20 दिन ऐसे होंगे, ठीक है, वो बाजार को क्या करेंगे? ऊपर लेकर जाएंगे। मतलब आपके नेट रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं उस 20 दिन में। अब प्रॉब्लम क्या होता है? हमें चाहिए बस उस 20 दिन में ही
पैसा यहाँ पे छापना है, पर वो पैसा आपको ऐसे ही 20 दिन में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ये 230 दिन में पकना पड़ेगा। लिटरली आप बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि कौन सी मतलब मुसीबत गले मोड़ ली है। ये सारे इमोशंस के साथ आपको जाना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन के साथ जाना पड़ेगा। देन सडनली एक ऐसा दिन यहाँ पे आएगा कि आप ऐसा 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 रहेगा और सडनली ऐसा मार्केट इतना भाग जाएगा। अब फिर क्या होता है कि ये जो इतना भाग गया ना भाई, ये वाला जो पीरियड है, ठीक है, ये आप टाइम नहीं कर सकते। हर किसी का, जैसे मैंने बोला ना, फोकस यही होता है कि मैं यहाँ पे खरीद लूँ तो कितना फटक से पैसा बन गया, बट वो यहाँ पे खरीदना बोलते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको थोड़ी ना पता है ये कब भागने वाला है करके, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब वो भाग जाती है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं ये सोच के कि और भागेगा, और फिर क्या होता है, ऊपर से नीचे। सो ये चीज़ अगेन समझना दोस्तों, मार्केट में बोलते हैं ना कि मार्केट लिमिटेड टाइम के लिए भागता है, बट उस अल्टीमेटली उस लिमिटेड टाइम में पैसा कौन कमाता है? यस, जो लंबे समय से उसमें बैठे रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली वो कब शूट करेगा, कब स्पाइक मारेगा, ये किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जिसको ये समझ में आ गया भाई, वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा, ठीक है। उसको बोलो मेरा भी पैसा मैनेज कर ले, ठीक है। सो अगेन, वीडियो क्लोज करने से पहले आपका जो फाइनल डाउट क्या था कि बाजार सर अगर 5 साल नहीं चला, तो भाई किसी को भी नहीं पता है 5 साल नहीं चलेगा कि 15 नहीं चलेगा कि 25 नहीं चलेगा। अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है, ये सारी चीज़ों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है। कोविड के वक्त भी यही लगा था कि भाई दुनिया ही खत्म करके, ऐसा लगा था कि बाजार तो अभी 12,000 के आसपास लेवल आ चुका था, 12 साढ़े 12 था, वहाँ से गिर के 7,500 7,600 8,000 के आसपास आया था। लगा था अब तो भाई भूल ही जाओ, 10 साल के बाद 12,000 दिखेगा। आज हम 26,000 के ऊपर है। तो आपको जो लगेगा, हमें जो लगेगा, जैसे मैं एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला, एक और फाइनल फॉर्मूला, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। यस, एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन को जो चीज़ लगेगी कि बाजार में ही होगा, वो पक्का नहीं होगा। मार्केट नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जो सोचता है उसके उल्टा ही चलेगा। ये मार्केट का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अगर नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जो सबसे ज़्यादा भीड़ जो सोचेगी, बाजार उसका क्या होगा? यस, उल्टा ही चलेगा हमेशा। नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की जो भीड़ है वो कहेगी कि भाई साहब ये XYZ कंपनी, ये तो एकदम ही कमाल का भागेगा, ये होगा वो होगा। ख़त्म भाई, उसके दिन ही ख़त्म हो गए, समझ लेना, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी पैसा बन चुका है। एंड कोई अगर बोलेगा अरे यार ये तो बोरिंग है, यहाँ से तो कुछ होने जाना है नहीं, ये तो 10,000 20,000 का शेयर हो गया, ये थोड़ी ना भागेगा, फिर वो एकदम 1.5-2 लाख का शेयर बन जाएगा। ये ऐसा ही होता है भाई। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में आपने कदम रखा है ना, ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, दिस थिंग्स हैपन अगेन एंड अगेन, बार बार यहाँ पे होने वाला है। सो आपको क्या करना है, आपको बस अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, अपना नॉलेज बढ़ाना है भाई, कि बाजार ये जो क्षेत्र मतलब बोलते हैं ना, ये पिच है क्रिकेट की अगर बात कर ले, ये पिच भाई वैसे ही पिच है, ये डिफिकल्ट पिच है। ये आपको एकदम पाटा पिच नहीं मिलने वाला इजी कि आप हमेशा चौके छक्के लगाते रहोगे, नहीं। यहाँ पे टिकना आना चाहिए, जो टिक गया उसका स्कोर बोर्ड रोल यहाँ पे होता रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके लॉजिकली सारे सवालों के जवाब मैंने मेरे साइड से देने की कोशिश यहाँ पे किए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।